प्रणाम भाभी। प्रणाम ललिता दीदी। ये पनट्ठी में क्या था? 5,565 या 665 क्या था? हाँ, पनट्ठी में क्या था? 5,000 65,536। 65,536। हाँ ठीक है। सावधान। अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। भाई प्रणाम। कृष्णधारी को बनना, बाकी सबको जय नहीं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीधिदधकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यां एते श्रुतं पंचपदं नमामि। अरन्तभासे यतं गणहरदेव्यं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधानमुखोऽयं शिरसा इच्छामि मध्ये सुधभक्ति कौसगो कौतसलं संगोवं पैने पाहुडे परियं सुतपटमानु ओपुगे चुलिया चे सुतथै थुई धम कहाइम नित्य कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। तुरंत जल्दी पारिगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच व्याचार करण संद्री से शिष्यानुगुण कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमम जमन मरणम पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र हो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु न नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा मिमते आर्य भक्ति कौसक कौतोसलम समनान समदन संचारी जुत्तान पंच व्याचारणम पायरियानम आयरादि सुनानोपदेशयानम उवज्जानम तीरेन गुण पालनरियानम सवसाहुनम चिच्चकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनोसार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। 12 जिनवानी माता की जय।
परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी के चरणों में पांवधोक। बाकी सबसे सादर जय जिनेत्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 9 अधिकार है। हमारा 8 अधिकार पूर्ण हो चुका है। 9वां अधिकार कर्म स्थिति रचना अधिकार चल रहा है, जिसको आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में रचना की है, और उस पर आरिका गन्नी आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। पणिनीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुकितनं वोच्चं सिद्धे विशुद्ध निलये पनठकं में विनठ संसारे पणमीय शिरसा वोच्छं कमठितिरयन सभावम्। कल हमारा स्वाध्याय हुआ, त्रिकोण रचना हमने समझी, किस तरह से समय पर्वत उदय में आता है और 1.5 समय पर्वत बनता है, फिर भी 1.5 गुणहानि समय पर्वत सत्ता में कर्म किस तरह से बना रहता है, उसकी हमें थोड़ी सी भावभासना हुई। हम ये भी समझ पाए कि सर्व स्थिति निषेध की रचना कब होती है, जब उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है। अगर उसमें एक समय भी कम स्थिति का बंध हो तो सर्व स्थिति निषेध की रचना नहीं हो पाती है। ऐसा भी हमने कल छोटे से चित्र के माध्यम से समझा। ये भी समझ में आया हमको कि बहुत सारी स्थिति का एक ही अबाधा काल पाया जाता है। एक एक समय कम होता होता कर्म कहाँ तक कम बंधे, पल्य का असंख्यात्मा भाग जब तक कम नहीं होता है तब तक की अबाधा एक ही होती है। इसका कारण क्या है? चूंकि योग स्थान तो बहुत थोड़े हैं, स्थिति के समय भेद बहुत हैं, तो अब इस कारण अबाधा, कई कर्मों की अबाधा एक ही पड़ जा रहती है। ऐसा हम लोगों ने कल ये भी समझा। आज गाथा नंबर 944 वैसे तो हो गई थी, ये भी हो गई थी, हाँ 946 गाथा होगी, 946 नंबर गाथा होगी आज। स्थिति के भेदों में निरंतर स्थिति को कहकर सांतर स्थिति का कथन करते हैं। यानी स्थिति भी कितनी प्रकार की होती है, जो यहाँ से पढ़ने से पता चल रहा है। किस तरह से सांतर अंतर होगी देखते हैं, मुझे अभी पता नहीं है। निरंतर स्थिति का बंध, सांतर स्थिति का बंध, ऐसा लग रहा है। एक जैसी स्थिति जब तक बनती रहती होगी तब तक निरंतर स्थिति होना चाहिए, बीच में कम ज्यादा होने को सांतर होना चाहिए, ऐसा लग रहा। क्योंकि कर्म तो हम से हमेशा बंध रहे हैं, प्रति समय बंध रहे हैं। हम देखते हैं, अपन देखते हैं इसमें कि क्या आचार्य हमें बताने जा रहे हैं। भाभी 944 वाली गाथा होनी थी आज तो 943 तक हुई। वो सब कर दी 900 पे, इसमें भी तो कर दिए थे ना। संगी पंचेंद्रियों की आयु बिना से 7 कर्मों की स्थिति, इसी में तो अंत कोड़ा खोड़ी खूब समझाए थे ना। अच्छा, एक एक ये हो चुका था। ली 900 अगर थोड़ा सा लग रहा है तो अपने थोड़ा सा खाली उसकी फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर 244 उच्चारण हो चुका था, उसका हिंदी पढ़ रहे हैं। त्रिकोण रचना में विवक्षित वर्तमान समय में प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक में तिर्यक रूप से लिखे निषेकों का समय समुदाय समय प्रबद्ध है। तिर्यक रूप से 544 400 ऐसे जो लिखा हुआ,
कह रहे हैं त्रियक रूप से जो लिखा वो एक समय में उदय में आने वाले निषेक लिखे हुए हैं उसमें। उसके ऊपर द्वितीय निषेक से अंतिम गुण हानि के अंतिम निषेक पर्यंत क्रम से चरम चय प्रमाण कम संख्या होती हुई त्रियक रचना रूप द्वितीयाति गुण हानियों का जोड़ अंतिम गुण हानि के जोड़ में से घटाकर जो प्रमाण हो उसका आधा होता है। प्रथम गुण हानि का जोड़ गुण हानि के प्रमाण से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण यानी गुण हानि गुना समय प्रबद्ध होता है। समय प्रबद्ध 6300 है, गुण हानि 8 है, तो ये कहते हैं उतना समय प्रबद्ध प्रमाण होता है। ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से घटा करके जैसे पहला निषेक में से अंतिम निषेक घटा के समय प्रबद्ध में से अंतिम निषेक घटा के उसको आधा कर देंगे तो जो पहली गुणहानि है वो आ जाए, पहले गुणहानि के निषेक आ जाएंगे। जैसे 6300 है अपना समय प्रबद्ध, उसमें अंतिम गुणहानि हम लोग देखे हैं 100 की है ना, जब उल्टा चलते तो 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 इस तरह से आता है। तो यहाँ पर कह रहे 100 घटा दिए, 6200 रहा, उसको 2 से भाग दिए तो 3100 रहा। तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से आधा करने से वो कह रहे हैं यहाँ पर घटाकर जो प्रमाण हो उसका आधा होता है। अंतिम गुणहानि घटा देंगे, जब दूसरी गुणहानि निकालेंगे तो दूसरी गुणहानि के लिए भी पहले उसका द्रव्य घटा करके उसको आधा कर देंगे तो उससे उसका द्रव्य आ जाएगा। प्रैक्टिकल रूप से अगर करना है तो थोड़ा सा करते हैं अपने लोग पढ़ने के बाद। यहाँ त्रिकोण रचना में नीचे प्रथम पंक्ति में त्रियक रूप से जो लिखा गया है उसको प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक कहते हैं। त्रिकोण रचना में नीचे प्रथम पंक्ति में त्रियक रूप से जो लिखा गया उसको प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक कहते हैं। वो कितना है? 6300 है, जोड़ते हैं जब उसको त्रियक रूप वाली रचना को 512, 480 इस तरह से जो आगे तक 9 तक गया है तो 6300 है, उसको प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक कहते हैं। सो गुणहानि का वो प्रथम निषेक है। इसके ऊपर की पंक्तियों में जो प्रमाण लिखा गया उसको प्रथम गुणहानि का द्वितीय आदि निषेक कहते हैं। जो उसके बाद दूसरी पंक्ति में है वो दूसरा निषेक कहलाएगा। दीदी 32 घटा रहे हैं या 30? 32 घटाने की यहाँ बात नहीं आएगी। कैसे होगा वो 512 में से अपन वो तो 480 जो आए वो कैसे आए? हाँ वो तो चय प्रमाण, तो वो तो प्रथम गुणहानि के सारे निषेक है ना। अच्छा हाँ तो वो तो चय प्रमाण घटता हुआ तो उनको जोड़ करके कह रहे हैं। समय प्रबद्ध वो 6300 हो रहा, तो एक समय में आने वाले परमाणु हुआ समय प्रबद्ध, तो समय प्रबद्ध में से ही कह रहे हैं उसको प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक कहते हैं। 6300 को क्या कह रहे हैं कि प्रथम निषेक कहते हैं। इसके ऊपर की पंक्तियों में जो प्रमाण लिखा गया उसको प्रथम गुणहानि का दूसरा निषेक है वो। इस तरह गुणहानि आयाम प्रमाण पंक्ति पूर्ण होने के पश्चात इसके ऊपर जो पंक्ति है वह द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक है। यानी 512 के ऊपर जो 480 जो ऊर्ध्व में जो है, जो ऊर्ध्व जा रहा है वो पहला निषेक दूसरा निषेक, और जो तिर्यक जा रहा है प्रथम निषेक के सारे प्रथम गुणहानि के निषेक हो गए, दूसरी जो आड़ी गई उसके दूसरी गुणहानि के निषेक, गुणहानि का निषेक हो गया। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि पहली पंक्ति में तो जोड़ते हैं तो 6300 आता है, तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि गुणहानि आयाम यानी 8 गुणहानि आयाम 8 है। पंक्ति पूर्ण होने के पश्चात इसके ऊपर जो पंक्ति है द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक है, उसके ऊपर की पंक्ति में द्वितीय निषेक है। इस प्रकार गुणहानि प्रमाण पंक्तियां पूर्ण होने पर उसके ऊपर की पंक्ति को तृतीय गुणहानि का प्रथम निषेक कहते हैं। सो यह क्रम अंतिम गुणहानि पर्यंत जानना। इस अर्थ का विशेष स्पष्टीकरण पूर्व गाथा के साथ संलग्न अंग संदृष्टि में कहा गया है। जो उर्दू रचना है उसमें 8 समय की एक एक गुणहानि लगती जाएगी। 48 समय वहां दिखाया गया है, 8 समय आयाम है एक गुणहानि का, तो 6 नाना गुणहानि कितनी बन जाएगी? 8 6 48 यानी 6 बन जाएगी। तो उसमें वही कहना चाह रहे हैं कि उसमें सारा दिखाया गया है कि गुणहानि एक आयाम एक एक गुणहानि आयाम का 48 समय में उर्दू रचना में काल दिखाया जाता है, समय दिखाया जाता है। यहाँ वही दिखाया हुआ 48 समय दिखाया हुआ,
48 समय में कैसे कैसे गुणहानि होते हुए आते हैं वो भी कहते हैं इसमें दिखा दिया गया है। इसमें 68 समय की एक गुणहानि होगी, तो उसके बाद दूसरी दूसरी गुणहानि चालू हो जाएगी, तीसरी गुणहानि चालू हो जाएगी। 17 समय से ऐसे कह रहे हैं कि 6 नाना गुणहानि 6 थी जो हम लोग ने संख्या मानी थी 6300 उसमें, तो वो कह रहे हैं कि वहां पर इस तरह से त्रिकोण रचना में हम बता के आ गए हैं। अर्थानंतर स्थिति के भेद कहते हैं संगी पंचेंद्रिय जीवों के आयु कर्म विनाश से 7 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जघन स्थिति पर्यंत एक एक समय कम क्रम लिए हुए जो निरंतर स्थिति के भेद हैं वे संख्यात पल्य प्रमाण हैं। किसी भी संगी पंचेंद्र की बात बता रहे हैं, उत्कृष्ट स्थिति से लेके जघन अंतः कोड़ा कोड़ी, तो कहते वहां तक की जो स्थिति के भेद है वो कैसे बनते हैं, एक एक समय क्रम से कम होते हुए, तो इसीलिए स्थिति के भेद बहुत सारे हो जाते हैं। मोहनीय क्रम 70 कोड़ा कोड़ी से लेके घटते 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 कहाँ आ जाएंगे, अंतः कोड़ा कोड़ी। तो बोलो भाई भेद बनते कैसे हैं, तो ये कह रहे एक एक समय कम करते हुए, 70 कोड़ा कोड़ी में एक समय कम, 70 कोड़ा कोड़ी में 2 समय कम, 70 कोड़ा कोड़ी में 3 समय कम, ऐसे कम 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 एक एक समय बढ़ाते हुए कहाँ तक पहुंच जाएंगे, अंतः कोड़ा कोड़ी। तो कहते हैं इस तरह से क्रम से ये निरंतर स्थिति के भेद है। वे हैं कितने टोटल, तो कहते हैं संख्यात पल्य प्रमाण है। समझ में आ रहा है क्या संख्यात पल्य प्रमाण कैसे होगा, संख्यात होगा क्या कि गलत छपा हुआ है? अभी ठीक छपा हुआ है, क्योंकि जब एक एक समय की स्थिति कम होती जाएगी वो संख्यात में आ जाएगा, संख्यात पल्ले प्रमाण ले जाएगा। तो असंख्यात में संख्यात आ जाएगा, मतलब नहीं, असंख्यात की स्थिति कम होते होते संख्यात पल्ले प्रमाण ले जाएगी, मैं ये कह रही हूँ। स्थिति असंख्यात है क्या? नहीं, असंख्यात तो नहीं है, स्थिति संख्यात ही है। तब तो लेकिन कोड़ी सागर प्रमाण तो असंख्यात हाँ भाभी, 7 कर्मों की स्थिति की, वो 7 कर्मों की स्थिति तो असंख्यात ही होगी ना, आयु कर्म की तो नहीं होती, अनागम संख्यात होती है। बाकी तो असंख्यात ही, कोड़ा कोड़ी बैठ की तो संख्यात ही है। मतलब कोड़ा कोड़ी के बाद संख्या है ही नहीं क्या? हम लोग के बोलने लायक संख्या है ही नहीं क्या? पहली बात तो संख्यात श्रुत ज्ञान का विषय है, तो हम लोग को तो श्रुत ज्ञान थोड़ा सा है अपने हिसाब में, लेकिन अभी अपने हिसाब में नहीं है क्या संख्या? है ना दीदी, पल्य सागर ये सब बाद बाद में तो आ रही नहीं, है। पल्य सागर तो अपने जानने की चीज नहीं है, पल्य सागर को छोड़ दीजिए। हम अपनी संसार अवस्था की बात बोल रहे हैं यार, मत जाओ उतना लंबा, हाँ, उतना संसार। गहरा मत जाओ, जो पढ़े हो वही बताओ। नहीं कह रहे हैं आप लोगों को बहुत ऊंचा जाने के लिए, जो बच्चे कच्चे क्लास में पढ़े हो ना वही पूछ रहे हैं आप लोग से। संसार अवस्था में तो है, हम संख्यात में जानते हैं। संसार अवस्था में तो संख्यात से है, और अध्यात्म में नहीं है, क्योंकि आचार्यों को तो अक्ल ही नहीं थी, वो तो उनके लिए तो संख्यात या असंख्यात था आपके हिसाब से तो, नहीं, है ना? आप तो यही कहना चाह वैसे रहे हैं नहीं संसार भाभी, में तो है, हम लोग तो जान रहे हैं, आचार्य नहीं जान रहे। नहीं, हम लोग संख्यात जान रहे, आचार्य से असंख्यात जान रहे। उनका तो ज्ञान बहुत विस्तृत है। हाँ, हाँ, उनका ज्ञान बहुत विस्तृत है, हम तो संख्यात में ही हैं, और वो तो असंख्यात को भी जान रहे हैं ये। जान रहे हैं तो चलिए, वो तो बहुत कुछ जान रहे हैं। तो यहाँ हम आप लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं कि जो यहाँ लिखा जो निरंतर स्थिति के भेद हैं वो संख्यात पल्य प्रमाण है, तो हम आप लोगों से यही तो पूछना चाह रहे हैं ना कि स्थिति भेद संख्यात पल्य प्रमाण सही है कि गलत है? सही है तो सही करके बताइए ना, खाली ऐसे वो तो आप बोल देंगे माता जी लिखे हैं तो सही है, हमको समझ में आए या ना आए उसको हम गलत थोड़ी कह सकते हैं, इतनी हमारे में क्षमता थोड़ी है, प्रिंट गलत हो सकता है। नहीं दीदी, सागरों की गिनती गिने जाएंगे तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। तो जब सागर में स्थिति आती है ना तब संख्यात ही आएगा। यहाँ संख्यात पर तो, हाँ। यहाँ सागर तो बोल ही नहीं रहे हैं वे, क्या बोले हाँ, वे स्थिति के भेद वे संख्यात पल्य प्रमाण हैं।
क्योंकि सबकी स्थिति तो इतनी आती है ना संख्यात में ही। क्योंकि हम लोग कई दिन से इधर में रोज ही बात हो रही है ना, अपने बहुत पीछे पढ़ के भी आए हैं। खैर याद नहीं रहता है पीछे का पढ़ा हुआ, तो तुरंत का ही बोला हुआ नहीं याद रहता है, तो पीछे का क्या कहेंगे। अरे 70 कोड़ा कोड़ी, 100 कोड़ा कोड़ी बहुत छोटी संख्या है ना, संख्यात की बहुत छोटी संख्या है। हम लोग तो सारे संख्यात असंख्यात का सारा गड्ढा भर भर के कितना बना चुके हैं। ये तो बहुत छोटा संख्यात है ना, संख्यात में भी बहुत छोटा संख्यात है। 70 कोड़ा कोड़ी कोई वैसी जो संख्यात हमने पढ़ द्विरूप अलौकिक गणित में जो संख्यात पढ़ चुके, वो तो श्रुत ज्ञान का विषय है, वो भी संख्यात ही है। वो तो कितना बड़ा पढ़े थे, उसमें कितना गड्ढा बना के, कितनी सरसों भर के, और सब समुद्रों में फेंके हैं। फिर जिस समुद्र में लास्ट फेंकागा फिर उतना बड़ा गड्ढा बनाए हैं, फिर उसमें सरसों भरे हैं, फिर उसको फेंके हैं, फिर बनाए, कितना समुद्र में जाके फेंकाएगा। फिर वहां उतना बड़ा गड्ढा बनाए जितना बड़ा वो क्या कहेंगे उसको, समुद्र धरातल आया, जो द्वीप आया, फिर उसमें सरसों, ऐसे कितनी बार पहले उसमें जितना सरसों आया उतनी बार वो बनेगा, जा जाके तब जाके वो आएगा संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात आएगा। तो बहुत बड़ा है वो, तो ये तो बहुत छोटी सी संख्या है ना। 70 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी अपनी जगह ठीक है, लेकिन 70 तो बहुत छोटी संख्या ना। तो उसमें जब 70 कोड़ा कोड़ी ही संख्यात है, तो उसमें एक एक समय का भी अगर हम काउंटिंग करें, तो यहाँ समय की काउंटिंग करने नहीं बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, वे संख्यात पल्य प्रमाण टोटल एक एक स्थिति के भेद काउंट किया जा रहा है। तो कह रहे हैं वे कितने हैं, संख्यात पल्य हैं। और पल्य तो क्या नाम है, संख्यात पल्य यानी गिनने लायक पल्य हैं। पल्ले में समय असंख्यात है, यहाँ पल्ले को नहीं गिना जा रहा, पल्य कितनी बार हुआ वो गिना जा रहा है, वो संख्यात है। यहाँ ये कहना चाह रहे कि पल्य संख्यात है, ये पल्य के समय को नहीं बता रहे। जैसे हम लोग 1 दर्जन केला कहते तो 12 को कहते हैं, जब 12 बोले तो 12 तो बहुत बड़ी संख्या हो गई ना। लेकिन जब हम 1 दर्जन कहते, दर्जन में जब उसको हम करेंगे, तो मान लीजिए 108 केला, तो हम क्या कहेंगे, भाई 9 दर्जन लाए हैं, तो 9 दर्जन हो गए ना। उसको एक एक करके कहेंगे तो 108 केला लाए हैं। तो यहाँ समय के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक एक समय की काउंटिंग नहीं बोल रहे हैं, बोलते वो सारे स्थिति के भेद कितने हैं, संख्यात पल्य प्रमाण है। पल्य को संख्यात यहाँ कह रहे हैं, एक एक समय की काउंटिंग को संख्यात नहीं कह रहे हैं। एक एक समय को गिन, जैसे एक एक केला गिन करके 9 दर्जन हुआ, वैसे यहाँ पर कह रहे एक एक समय जब हम गिन रहे हैं सारा स्थिति के, तो संख्यात पल्य है। यहाँ 20 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों की जघन स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है। तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति वाले कर्मों की जघन स्थिति कितनी होगी, इस प्रकार त्रिराशि करने से 1.5 अंत कोड़ा कोड़ी आएगा। इसको भी कोड़ा कोड़ी कहा जाता है ना, जघन स्थिति बन अंत कोड़ा कोड़ी का ही होता है। 1.5 हो तो ये 1.25 हो तो एकदम जाकर के अंत तक हो, तो कब कहेंगे दूना अंत कोड़ा कोड़ी, जब दुगना होगा, तो 1.5 1.25 लास्ट तक भी अंत कोड़ा कोड़ी कहलाता जाएगा। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जघन स्थिति किस तरह से निकालें, कि भाई 20 कोड़ा कोड़ी में अंत कोड़ा कोड़ी, तो 30 कोड़ा कोड़ी में 1.5 30 कोड़ा कोड़ी सागर में करने से 1.5 अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति हो जाएगी। अब इस गाथा में शांतर और निरंतर स्थिति का कथन समझाने जा रहे हैं आचार्य। क्या समझाते हैं देखते हैं पढ़ के। संख्ये सहसाणवी सेढमिशांतरा होंती सग सग अवरोति हवे उक्कसादो दुदे शेषाणम संख्ये सहस्रणावि निवि संख्ये सहस्राणि सेढीरुढमि शांतर होंती सग सग अवरोति हवे उक्कसादो दुशेषाणम। पढ़िए, गाथा पढ़ी, गाथा को उच्चारण करिए। बाबूजी आप करिए, बाबूजी बिना बोले करते नहीं है। बोलिए बाबूजी गाथा। संख्येज सहसाणि सेढीरुड्डमिशांतरा होंती सग सग अवरोति हवे उक्सादो दुशेषाणम।
बाप रे। संखेज सहसाणी भी, सहसाणी वी अलग निकल जाएगा। संखेज सहसाणी, संख्यात सहस माने हजार, संख्यात हजार, संखेज सहसाणी संख्यात हजार। आगे क्या कहते हैं, सेढ़ी रुढ़मी सांतरा हुंदी, सेढ़ी रुढ़मी सेढ़ी रुढ़मी मतलब जो सम्यक तो कैसे आगे जो चलता है कि सबसे पहले सम्यक तो होता है, तो इस तरह से जो बना हुआ सीढ़ी के रूप में, यानी श्रेणी के रूप में जो गुण स्थान बने हुए हैं, सम्यक तो देश संयम ऐसे बने हुए ना, तो उसी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कहाँ तक चले जाएंगे, वहां तक रूढ़मी मतलब अंतिम छपक श्रेणी तक चले जाएंगे ये। तो यहाँ पर कह रहे हैं सेढ़ी रूढ़मी मतलब सम्यक तो देश संयम चौथे गुण स्थान से चलेंगे, सकल संयम उपसम छपक जो भी हो जाएगा। तो ऐसे कहते हैं कि क्या कह रहे हैं आगे, सांतरा हुंती माने एक, सांतरा माने एक एक, यहाँ अंतर कितना लेंगे, एक एक समय का, एक एक समय सांतरा हुंती, हुंती माने होते हैं, सग सग, सग सग माने अपनी अपनी, सग अवरोती माने अवरोती यहाँ समय के लिए आएगा, हाँ उसका साधो आगे है, अवरोती माने घटने जगह स्थिति, सग सग अपनी अपनी जगह स्थिति हवे मन होती है, उपकसादो उत्कृष्ट से लेकर, ऐसे अवरोती माने तो होता है नीचे का स्थान, तो यहाँ पर क्यों आगे उपकसादो दिया है, तो उससे निकल में आ रहा है कि उत्कृष्ट से जघन्य तक में क्रम क्रम से शेषानम और शेष की, इतनी ही यहाँ पर तो मीनिंग तो इतना ही निकलता है। अर्थ क्या होता है सो हम लोग देखते हैं, सम्यक देश संयम सकल संयम उपसम अथवा छपक श्रेणी के सम्मुख हुए ऐसे मिथ्यात असंयत देश संयत अप्रमत अपूर्व करणादि तीन गुण स्थानवर्ती उपशम और छपक श्रेणी दोनों तरह की जीव, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय में कहते हैं उपशम वाले और छपक वाले जीवों के निरंतर, जीवों के शांतर था, एक एक कम समय होने का नियम नहीं है। कहाँ कहाँ तो कह रहे हैं सम्यक तो देश संयम सकल संयम उपसम और छपक श्रेणी के सम्मुख हुए, जो उनके सम्मुख है कौन कौन, तो कौन है सम्यक तो के सम्मुख कौन होगा, जो मिथ्या दृष्टि वो होगा, देश संयम के सम्मुख कौन होगा, जो असंयत है वो होगा, सकल संयम के सम्मुख कौन होगा, जो देश संयत है अथवा असंयत भी, मिथ्या दृष्टि भी सकल आ जाए इसमें, तो देश संयम सकल संयम में तो तीनों ही आ जाएंगे। फिर उपसम छपक श्रेणी के सम्मुख कौन कहलाएंगे, अपूर्व करणादि तीन गुण स्थानों के जो जीव है वो हैं, और कहते हैं उपसम या छपक श्रेणी में चढ़ने वाले जीवों के, इसके अलावा जो जो उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी चढ़ने वाले जो जीव हैं उनके एक एक समय कम नहीं होता, हम लोग सभी कोई जानते, स्थिति कांडघात अनुवाद कांडघात होता है वहां पर, क्योंकि स्थिति कांडक व बंधा अपसरण के द्वारा एक साथ स्थिति का घात व अल्प स्थिति का बंध होने से, जैसे ही कोई श्रेणी के सम्मुख होता है अधप्रवृत्तिकरण होता है तो कौन होता है, अथवा कोई सम्यक को भी प्राप्त करता है तो भी स्थिति कितनी हो जाती है वहां पर, बंध कितनी स्थिति का होता है, जब सम्यक के सम्मुख कोई होता है, सम्यक प्राप्त अभी नहीं किया है, सम्यक के सम्मुख हो रहा है अभी, सातिशय मिथ्या दृष्टि है वो, अथवा जो श्रेणी के सम्मुख हो गया है यानी सातिशय अप्रमत में आ गया है, उस समय उसको कर्मों की स्थिति का बंध कितना होता है, अंतः कोड़ा कोड़ी का, अंतः कोड़ा कोड़ी होता है, और उसके बाद क्या होने लगता है कि अब अंतः कोड़ा कोड़ी कम एक समय, अंतः कोड़ा कोड़ी दो समय, ऐसा वहां पर नहीं होता है, क्योंकि स्थिति बंधा अपसरण कितना होता है, बंधा अपसरण एक अंतर्मूर्त में, स्थिति बंधा अपसरण एक अंतर्मूर्त में कितनी स्थिति का बंधा अपसरण, बंधा अपसरण मतलब घटते हुए स्थितियों का बंध होना, बंध अपसरण माने बंध का घटना,
अपसरित होती हुई, कम होती हुई। तो एक बार में एक अंतर्मूर्त, क्योंकि बहुत अपना ये चीज मैंने आप लोगों को 34 बंधा अपसरण भी अलग अलग से खूब बढ़िया से बताया हुआ है, उसमें सारी स्थिति वगैरह आप लोग खूब बढ़िया से मेरे से अभी तो आ ही रहा है, उस समय भी बताया था, अभी तो इधर में भी बताए हैं। एक अंतर्मूर्त में कितनी स्थिति का बंधा अपसरण होता है, कितनी स्थिति कम होती है एक बार में? कहाँ से होगी हम लोग की कम यार, होगी नहीं। हम लोग तो साथ ही से मिथ्या दृष्टि भी नहीं बन सकते हैं, हमको पता ही नहीं कि हमारे क्या होगा उस समय। कम से कम अपनी अवस्था की चीजों को तो जानना ही चाहिए हम लोग को ना। तो पल्ले का असंख्यात्मा भाग और संख्यात्मा दोनों चीज, पल्ले का संख्यात्मा भाग होना चाहिए, लेकिन कहीं पर असंख्यात भी प्रिंटिंग मिस्टेक होता है कि क्या, तो हम बहुत कंफर्म नहीं हो रहे, शायद तो पल्ले का संख्यात्मा ही होना चाहिए। तो पल्ले का संख्यात्मा या पल्ले का संख्यात्मा भाग एक एक बार में कम कम होता है। तो एक समय कम तो नहीं हो रहा है, बहुत बहुत बड़ी स्थिति कम कम होती जा रही। अंतः कोड़ी में सबसे पहले एक अंतर्मूर्त में कितनी स्थिति कम होगी, पल्ले का संख्यात्मा भाग, फिर दूसरे अंतर्मूर्त में फिर पल्ले का संख्यात्मा भाग, फिर तीसरे मुहूर्त में पल्ले का संख्यात्मा भाग, ऐसे कम कम होती जाएगी स्थिति का बंध। जो अंतः कोड़ी बंध से चालू हुआ था उसमें ये क्या होता जाएगा, पूरे काल तक बंधा अपसरण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात 7वें में नहीं होता, 8वें में भी नहीं, 8वें से चालू होता है, तो 8वें से करते करते आखिरी तक होता रहता है। ऐसा नहीं कि 8वें में ही होता, 8वें में शुरू होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि बंधा अपसरण के द्वारा एक साथ स्थिति का घात होता है, जो बंधा हुआ कर्म है उसकी स्थिति का घात हो रहा है, और जो नया कर्म बन रहा है उसकी भी स्थिति कम हो रही है। तो कहते हैं अल्प स्थिति का बंध होने से, वो तो सत्ता में जो अंतः कुड़ी का कर्म ले रखे उसकी स्थिति का भी घात हो रहा है। स्थिति कांड घात उसी को कहेंगे जो सत्ता में कर्म है स्थिति लेकर के उनकी स्थिति का कम होना। स्थिति के भेद संख्यात 1000 हैं। फिर आ गया स्थिति के भेद कितने हैं, जो यहाँ पर पिछली गाथा में उन्होंने क्या दिया, स्थिति के भेद वे संख्यात पल्य प्रमाण है। यहाँ उसी को फिर क्या कह रहे हैं आचार्य, स्थिति के भेद संख्यात 1000 हैं। तो नेचुरली संख्यात हैं तो काउंटेबल हैं, तथा शेष जीवों के अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति से जघन स्थिति पर्यंत एक एक समय कम क्रम होने से निरंतर स्थिति के भेद हैं। निकल करके क्या आया कि सांतर स्थिति बंध किसको होता है, जो सम्यक के सम्मुख है। अच्छा, जो देश संयमी अपने क्लास में बैठे हैं, सकल संयमी उपसम छपक श्रेणी के जो सन्मुख हैं, इनकी कैसी स्थिति हो रही है, तो कह रहे हैं सांतर स्थिति हो रही है, क्योंकि प्रति समय इन लोग की निर्जरा हो रही है, और जो बंध है वो भी अनंतानुबंधी भी चली गई, अप्रत्याख्यानावरण भी चली गई। तो उत्कृष्ट स्थिति का बंध तो चूंकि स्थिति बंध कसाय से होता है, और कसाय इनकी 2 चली गई, तो स्थिति बंध इनके कम हो रहा है। चौथे गुण 5वें गुण स्थानवर्ती को जिनका चौथा गुण स्थान है उनके भी अनंतानुबंधी चली गई, तो जितनी भी प्रकृति का बंध हो रहा है वो अनंतानुबंधी से जितना होता था वो कम हो गया। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि है, देश संयमी है, सकल संयमी है, उपसम या छपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव हैं, इसके सम्मुख हुए। ऐसा कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, सम्यक के सम्मुख हो रखा है, असंयत है, वो देश संयम के सकल संयम के सम्मुख हो रखा है, देश संयत है, सकल संयम के सम्मुख हो रखा है, अप्रमत है, सातिशय के सम्मुख हो रखा है, श्रेणी के सम्मुख हो रखा है, उपसम या छपक चढ़ने के सम्मुख हो रखा है, क्योंकि इनकी स्थिति सत्तावी में भी कम है, और जो है अंतः कोड़ी हो गई स्थिति। तो अब जो नया कर्म बन रहा है वो अंतः कोड़ी से कम ही बंधेगा, ज्यादा तो बंध ही नहीं सकता ना, क्योंकि सत्ता ही उतनी की बचानी है।
तो इसलिए बंध भी बहुत छोटा हो रहा है, अंतः कोड़ी से कम हो रहा है, और जो बंधा हुआ है उसकी भी जैसे जैसे जिसको निर्जरा हो सकती है वैसे वैसे निर्जरा हो रही है। तो यह यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि इसके अलावा जितने भी जीव हैं, इसके अलावा कौन बचे? मिथ्या दृष्टि, सामान्य से मिथ्या दृष्टि, सातिशय नहीं, दूसरा गुण स्थान वाले, तीसरे गुण स्थान वाले। यहाँ इस गाथा से ये निकल रहा है कि उनको एक एक समय कम वाली स्थितियां बंधती है। इन लोगों को ऐसा नहीं है, इन लोगों को स्थिति निरंतर बंध नहीं है, सांतर है, कम कम होती है। अभी पल्ले का संख्यात्मक भाग कम हुआ, फिर अंतर्मूर्त के बाद वो स्थिति नहीं बन रही है ना, और क्योंकि उसमें पल्ले का संख्यात्मक भाग अंतः कोड़ा कोड़ी बंध रहा था। हम अंतः कोड़ा कोड़ी को समझने के लिए आसानी से मान लेते हैं कि 20,000, पहली बार में उसको 100 बरस कम बंधेगी, जितनी कम हो गई उतनी कम होगी। फिर दूसरी अंतर्मुठ में फिर क्या है, फिर 100 बरस, 20,000 वर्ष में 100 बरस कम बंधेगी। फिर अगले अगले बार बंधेगी तो 20,000 में 200 बरस कम बंधेगी। तो जगह मतलब एक जैसी नहीं बंध रही ना, सांतर का मतलब अंतर लेके बंध रही है। पहले 20,000 की, फिर 100 बरस कम, फिर 200 बरस कम, फिर 300 बरस कम। तो इस तरह से सांतर नहीं है कि भाई एक एक समय वाली स्थिति नहीं बन रही है कि अभी 70 कोड़ा कोड़ी की बंधी थी, अभी 70 कोड़ा कोड़ी में एक समय कम हो रहा, अभी 70 कोड़ा कोड़ी में, ऐसा समय का वहां पर डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि और दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान इसमें अपने आप आ गया। इनको स्थिति, इनका बंध कैसा है, तो कह रहे हैं निरंतर है। और बाकी जो ऐसे जीव हैं जो सातिशय मिथ्या दृष्टि हैं अथवा सम्यक दृष्टि है, देश संयत है, ऐसा सारा जो ऊपर बताए हैं, उनको निरंतर स्थिति बंद नहीं होता है, सांतर होता है। सांतर का मतलब यहाँ समझ में आया होगा, स्थिति कम कम होकर के बनना, इसको यहाँ पर सांतर कहते हैं। वो कम होना एक एक समय नहीं है, अधिक अधिक है, स्थिति कांडक घात के साथ है, इसलिए वो सांतर बंध है। और जो एक एक समय स्थिति कम करके बनता है जिसको, वो निरंतर बंध कहला रहा है। स्थिति बंध, निरंतर स्थिति बंध है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य। अध प्रवृत्तकरण में प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त प्रमाण पर्यंत, अधकरण में प्रथम समय, अधकरण कब होता है? अधकरण किसको कहा जाता है? बोलू मैं? हाँ, अब किसको बोलते बाबूजी? अधकरण, अध प्रवृत्तकरण किसको कहा जाता है? या तो चौथे गुणस्थान में जब जा रहा है तब होगा, या फिर जब सातवें गुणस्थान में जाएगा, ऊपर जाएगा, तब अधकरण होगा। हाँ, 7 से वाले के सातिशय, ये जानना चाह रही थी मैं। हाँ। सातिशय मिथ्या दृष्टि अथवा सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान है ना, उसको सातिशय कहेंगे बाबूजी। मिथ्या दृष्टि को भी सातिशय कहेंगे। तो उनको होता है ये परिणाम। तो ये कह रहे हैं कि उस समय क्या होता है, ज्ञानावरणादि प्रकृति की अपने योग्य अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति बांधता है। इसके अंतर्मूर्त पश्चात असंख्यात आया ना, देखिए पल्ल का असंख्यात्मा भाग प्रमाण कम बांधता है। इसके अंतर्मूर्त के बाद उससे भी पल्ल का असंख्यात्मा भाग प्रमाण कम बांधता है। इस प्रकार संख्यात 1000 बार स्थिति बंधा अपसरण करके उस करण को पूर्ण कर अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय में भी अपनी अपने अपने स्थिति बंध को अल्प करके उतनी उतनी बार घटाकर वेदनीय कर्म की 12 मुहूर्त, नाम व गोत्र की 8 मुहूर्त में ले आता है। शेष कर्मों की एक अंतर्मुक्त प्रमाण स्थिति बांधता है। बाकी कितने कर्म बच गए, इसके अलावा आयु, तो वहां पर आयु को छोड़ के चलेंगे, आयु का यहाँ पर कोई काम नहीं, आयु का बंध विच्युति तो 7वें गुणस्थान में हो जाती है। और जो सम्यक्त्व के सन्मुख रहता है उस समय अधा करण प्रवृत्त का करण जहां भी कर रहा था, 3 करण जिस समय होते हैं उस समय आयु का बंध होता नहीं है। तो यहाँ पर 3 कर्म निकाल दिए, आयु का है नहीं। बाकी जो 4 कर्म बच गए, घातिया 4 कर्म जो बच गए, उनकी स्थिति एक अंतर्मुक्त प्रमाण हो जाती है, क्योंकि उनको तो पहले खत्म करना, ये कर्म तो कब खत्म होंगे,
14वें गुण स्थान में जाके सत्ता से जाएंगे, है ना। और ये तो 12वें गुण स्थान में के समय में सत्ता से इनको खत्म होना है, तो अगर बहुत बहुत स्थिति बांधेंगे तो फिर कब खत्म होगा। तो इसलिए इसकी स्थिति कितनी हो जाती है, अंतर्मुख प्रमाण हो जाती। इस तरह सांतर स्थिति के संख्यात हजार भेद जानना। निरंतर का तो कोई मतलब अंत ही नहीं है, बनता ही रहता है। इसका कह रहे हैं सांतर स्थिति का संख्यात हजार भेद जानना। संगी पर्याप्त अपर्याप्त बिना, संगी पर्याप्त अपर्याप्त बिना अवशेष 12 जीव समासों के एयम पणकदिपन्नम इत्यादि 144वें गाथा सूत्र से बास, अच्छा पढ़े थे ना, बासुप बासुप बासुप, याद होगा, गाथा थोड़ी सी ध्यान में होगी। इत्यादि 100 बासुप माने बादर, सूक्ष्म बासुप माने क्या होता है, बा माने बादर, सु माने सूक्ष्म, प माने पर्याप्त। तो अपन ये गाथा पीछे आई थी, बड़ी अच्छी गाथा थी पढ़ने, मतलब उच्चारण में बहुत अच्छी थी, बासुप बासुप इत्यादि 148वें गाथा सूत्र पर्यंत, यानी 144 से 148 तक स्थिति बंध के कथन में जघन स्थिति व उत्कृष्ट स्थिति कही है। सो उत्कृष्ट स्थिति से जघन स्थिति पर्यंत एक एक समय क्रम से निरंतर स्थिति के भेद जानना। क्या कहे ऊपर में, क्या कहे, इस चौथी लाइन ले रहे हैं, इस प्रकार सांतर स्थिति बंध बता दिया उन्होंने, कैसे कैसे होता है। पहले का संख्यात्मक असंख्यात्मक भाग कम, फिर पहले का संख्यात्मक भाग कम। तो इस तरह से अंतर, सांतर मतलब अंतर ले करके, अंतर सहित, सांतर का संधि विच्छेद करेंगे तो अंतर सहित मीनिंग होता है। यानी अंतर सहित, यानी एक बार बांध रहा है अंतः कोड़ा कोड़ी, दूसरी बार पल्ले का संख्यात्मक भाग कम, फिर तीसरी बार फिर पल्ले का संख्यात्मक। तो ऐसा नहीं कि एक बार पल्ले का संख्यात्मक भाग कम हुआ तो वही बन रही है, नहीं, फिर और कम कम हो रही थी, अंतर हो गया ना, हर बार अलग अलग बांध रहा है। लेकिन बाकी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, इस संगी पर्याप्त अपर्याप्त के बिना, संगी अपर्याप्त के बिना, यहाँ संगी अपर्याप्त क्यों लगा दिया। न मैं इस गाथा को पहले पढ़ी हूँ न, और मैं पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ गया कि अपर्याप्त क्यों आ गया यहाँ पर। जल्दी, अपर्याप्त क्यों आ गया, अपर्याप्त को कौन सा ये हो जाएगा। अब ये या जो हमारे जो होते हैं ना जीव, मतलब जैसे गुप्त स्थानों में, वो संज्ञा अपर्याप्त ही नहीं रहते हैं ना, संज्ञा नहीं तो नहीं होते हैं। तो संगी उसको क्या नहीं बंद होगा यार, उसको तो जो बंद है सो होगा, उसको तो एक एक स्थिति कम होते होगा, उसको थोड़ी। संज्ञा तो अभी समुद्घात के लिए लिया हमने शायद। हाँ, कारमान काल हो रहा वहां पर, कहाँ है संगी, थोड़ी है वो। 13वें गुण स्थानवर्ती जीव संगी नहीं है, वेदनीय का बंध है वहां, और अपर्याप्त है वो कारमान, कारमान क्या कहें, जो मिश्र है उसको भी छोड़ दीजिए, कार्बन काय हो रहा, कार्बन काय तो किसको होता, अपर्याप्त कहलाते हैं उस समय तो। तो संज्ञा अपर्याप्त, अपर्याप्त बिना अवशेष 12 जीव समासों को तो कहते हैं कि उत्कृष्ट स्थिति से जघन स्थिति तक बंद होता है। और ये हम संगी पर्याप्त जो संसारी जीव उसके लिए नहीं, ये ऊपर जो गुण स्थान आए, गुण स्थानवर्ती, उनको तो हम लोग को तो कम ही हो रहा है बंद, हर बार कम हो रहा है, हम लोग तो यही लगा लेंगे ना, संगी पर्याप्त लिखा हुआ तो हम लोग तो, हम लोग को भी कम हो रहा है। तो हम लोगों के लिए ऊपर उन्होंने बता दिया कि संगी पर्याप्त किसको कम होगा, वो ऊपर उन्होंने बता दिया कि इनको कम होगा। आगे स्थिति भेदों के कारण रूप स्थिति एक बंद। बात मुझे, एक मिनट, मुझे इसमें एक बात समझ में ये नहीं आई। जैसे इन्होंने बताया कि वेद ने क्रम की 12 मुहूर्त, जो कि मतलब कि कम से कम है, नाम व गोत्र की 8 मुहूर्त है ना, और शेष कर्मों की एक बहुत प्रमाण स्थिति बनता है। लेकिन भाभी अगर जैसे वो ये सब जितने भी ये हैं, ये जितने हाँ भी मतलब सूक्ष्म संप्राय हैं, अनिवर्तीकरण है, अपूर्वकरण है, ये तो उपसम श्रेणी में भी आते हैं। तो क्या ये उपसम श्रेणी वाले तो इतना कम नहीं बांधेंगे, ये इस छपक श्रेणी वालों के लिए विशेष कहा गया होगा। नहीं नहीं, उपशम वाले ऊपर दे दिया ना उन्होंने, गाथा में ऊपर आ गया ना, सेढ़ी रूढ़ में, सेढ़ी तो वो भी मान रखे हैं,
सीढ़ी तो वो भी माना, श्रेणी, सीढ़ी माने श्रेणी, श्रेणी तो वो भी चढ़ रहे हैं, उनको बंद ज्यादा कराएंगे तो उपशम कैसे होगा उसका? लायक उनको परिणाम नहीं हो पा रहे हैं, उपशम तो हो ही सकता है ना। उपशम तो होगा तो जितनी स्थिति हाँ वहां सारे करण होते होते जितनी स्थिति बन रही उतनी का उपशम हो जाएगा। 9वें गुण स्थान में उपशम हो रहा है, वहां जितनी स्थिति बची है, बाकी ये सारे तो बहुत कहाँ तक चलते जाते हैं, 10वें गुण स्थान तक बंद है, 10वें गुण स्थान तक चलता रहता है, तो उसको भी कम कम होकर के बंधेगा। नहीं तो श्रेणी तो वो भी नहीं चढ़ सकता ना। आगे स्थिति भेदों के का ऐसा अभी तक नहीं आया, पढ़ा कांड घात नहीं करता है, के कारण रूप स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान मूल प्रकृतियों के कितने होते हैं सो कहते हैं। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान यानी स्थिति बंद करने के लिए कितने अध्यवसाय स्थान, स्थिति अध्यवसाय स्थान एक ही नाम है। मोटा मोटी आप इसको कह सकते हैं डिग्री, कितनी डिग्री के होते, कितनी कितनी डिग्री, भाई 1 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक का थर्मामीटर है। दीदी इतनी देर आवाज ठीक आ रही थी, अब आवाज कटने लगी एकदम। आउठ दी बंद, क्या करूं, क्या कहते हैं, नेट भी चला देते हैं, नेट ही तो नहीं। पता तो ही मालूम आता है, मालूम क्या जाता है। क्या कुछ पूछी हो क्या? आवाज नहीं आ रही कुछ भी? नहीं रहा उनका। हाँ, कट गया था बाबूजी पूरा। आहुति बंधज, आहुति बंधज जब सान ठाना असंख्य लोग मिदा, नामा गोदे सरिषम आवरण तदिय बीखेय। आउठड़ी बंधज जब सान ठाना असंख्य लोग मिदा, नामा गोदे सरिसम आवरण तदिय बीखेय। सब सब सबवरी मोहणिये असंग गुणित कम्माहु गुणगारो, पल्ला संख्ये जदिमो पैडी समाहार मासेज। सबवरी मोहणिये असंग असंग गुणित कमा असंख्य गुणित कम्माहु गुणगारो, पल्ला संख्ये जदिमो पैडी समाहार मासेज। पढ़िए गाथा को दो जन। आउठिद्धि वज्रसान ठाणा असंख्य लोग मिदा, नामा गोदे सरिसम आवृंदु तद्ये विग्धेय। भुवरी मोणिये असंख गुर्द कम्माहु गुणगारो, पल्ला संख्ये जदिमो पैडिस पैडिस माहर मासेज। आयुठिधि, आयु की स्थिति यानी आयु, बंधज सब बंधज बंध झवसान ठाना, अध्यवसाय ठाना माने स्थान,
आयु की स्थिति के बंध अध्यवसाय स्थान असंख्य लोक विदा, विदा माने मात्र, असंख्यात लोक मात्र है। आयु कर्म के स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कितने हैं? तो कहते हैं असंख्यात लोक मात्र है। नामा गोदे सरिसम, नाम और गोत्र का एक बराबर स्थिति बंध का अध्यवसाय स्थान कैसा है? तो बोला समान है। आवरण दु तदीय विज्ञे च, और आवरण वाले कर्म का दो आवरण वाले कर्म है, दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी। तो इनका और तदीय माने वेदनीय का, विज्ञ माने अंतराय का, इनका क्या कहते हैं? आपस में परस्पर में समान है। यानी आयु की स्थिति स्थान तो न बंध, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान की बात बता रहे हैं कि अध्यवसाय स्थान कितने हैं? तो असंख्य लोक प्रमाण है, मात्र प्रमाण है। नाम गोत्र का एक बराबर है, और दोनों आवरण वाले, और तीसरा यानी तदीय माने तीसरा यानी वेदनीय, विज्ञ माने अंतराय, इन चारों का परस्पर में समान है। सब उपरी माने सबसे ऊपर, मोहनीय, मोहनीय के स्थिति बद्ध अध्यवसाय स्थान है। यानी सबसे ज्यादा किसके स्थिति बद्ध अध्यवसाय स्थान है? तो कहते मोहनीय का। 70 कोड़ा कोड़ी है तो उसके तो होंगे ही ज्यादा, है ना। तो कह रहे हैं कि है कितना है? तो कह रहे असंख्य गुणित कमाहु गुणगारो, क्रम से ये असंख्यात, कमा माने क्रम से, असंख्यात गुणित है। असंख्य गुणित, असंख्यात गुणित है। भाई गुणित तो है, किससे गुणा करें? जैसे कोई बोले कि 16 जो संख्या है उसका गुणकार 2 है, तो गुणकार तो है, गुणा किससे करें? तो अभी हमको 16 मालूम है, छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, 8 आया, तो हम क्या कहेंगे? 2 को 8 से गुणा करने पर 16 आता है। हम बता दिए। वो चीज यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई जो मोहनीय कर्म है वह संख्यात से गुणा करके आता है। तो असंख्यात से गुणा करके तो आता, पर करें किसको गुणा? असंख्यात से हम गुणा तो कर देंगे, जैसे हमने भी कहा कि 2 से गुणित, तो 2 से हम गुणा तो कर देंगे, पर किस संख्या को गुणा करें? हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं? गुणगारो पल्ला पल असंख्य जदमी, पल्ल के असंख्यात भाग। सभी जगह कहते हैं क्या? पल्ल के पल्ला संख्य संख्य जदिमो, पल्ले का संख्यात्मा भाग है। किससे गुणा करना है? उसके जो असंख्यात गुणित जो गुणकार है उसका अध्यवसाय स्थान का, उसको गुणा किससे करना है? तो पल्ले को असंख्यात से भाग दे दीजिए, उसकी जो संख्या है उससे गुणा करना है। पैडी समाहार समाहारम पर समाहारम समाहारण होना चाहिए क्या? हाँ, समाहारम होगा, आसेज्य होगा, संधि विच्छेद होगा यहाँ पर। प्रकृति के भेदों का आसेज्य मतलब आश्रय करके, प्रकृति के भेदों का आश्रय करके। अब हम इसका, अभी हमने क्या देखा? शब्दार्थ देखा। आयु क्रम के स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान सबसे स्तोक होने पर भी, क्योंकि आयु तो कोड़ा कोड़ी में है ही नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा 33 सागर है, कोड़ा कोड़ी वहां पर है ही नहीं, बाकी सारे कर्म कोड़ा कोड़ी में है। होने पर भी यथा योग्य असंख्यात लोग प्रमाण, सबसे कम है फिर भी कितने हैं? असंख्यात लोग प्रमाण। असंख्यात लोग प्रमाण का मतलब 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, ऐसे कितना प्रमाण? असंख्यात लोग। और हम लोग ये जो ज्ञानी लोग पढ़ाते हैं उनसे सुना हुआ कि भाई यहाँ असंख्यात लोग लिखा रहता है, तो वहाँ क्या समझना चाहिए? तो मध्यम असंख्यात ही समझना चाहिए, ऐसा बताते हैं। तो असंख्यात लोग प्रमाण, 1 लोक में असंख्यात प्रदेश, और वैसे कितने लोग? असंख्यात लोग। इतने स्थिति बंद अध्यवसाय के स्थान, स्थिति अंतर्मूर्त की स्थिति, किसी की उस अंतर्मूर्त की स्थिति में एक आवली एक समय से अंतर्मूर्त चालू हो गया, उसकी भी अंतर्मूर्त की आयु,
और मुहूर्त में एक समय तक कम है, उसकी भी कितनी आयु, अंतर मुहूर्त। तो कितने स्थान हो गए, बहुत सारे हो गए ना। एक आवली एक समय, एक आवली 2 समय, एक आवली 3 समय, एक आवली 4 समय, एक आवली 5 समय, कितने हो गए ना। और ये जो स्थिति बंद हो रहे हैं, तो इन स्थिति को बंद करने के लिए जो कसाय के परिणाम होते हैं वो भी तो अलग अलग होंगे ना। तो वही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो बोला कि सबसे स्तोक होने पर भी वो अंतर्मूर्त में पहले तो कितने भेद हो गए, अंतर्मूर्त से लेके कितनी तक की आयु है, 33 सागर तक की आयु है। तो सारे भेद हो गए ना। एक सागर की आयु 1 समय, एक सागर की आयु 2 समय, एक सागर की आयु 3 समय, ये सारे भेद बन गए ना। तो ये कह रहे हैं, चूंकि कम क्यों बता रहे हैं, चूंकि 33 सागर मात्र में कोड़ा कोड़ी नहीं लगा हुआ है। तो कहते हैं यद्यपि ये सबसे कम है, फिर भी कितने हैं, असंख्यात लोग प्रमाण है। फिर भी इसको स्थिति भेद बांधने के अध्यवसाय स्थान कितने हैं, तो कहते हैं असंख्यात लोग प्रमाण है। उनसे पल्ल के असंख्यात में भाग गुणे नाम व गोत्र के, इनसे पल्ल के असंख्यात भाग गुणे, असंख्यात में भाग गुणे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंतराय, 4 कर्मों के, इनसे पल्ल के असंख्यात में भाग गुणे, यानी इतना असंख्यात लोग प्रमाण तो है ही है, उसमें क्या कह रहे हैं कि और पल्ल का असंख्यात गुना निकाल करके उसमें जोड़ दीजिए उतने उसके, फिर और आगे वाले के उसमें और पल्ल का असंख्यात गुना निकाल, असंख्यातवा भाग निकाल करके वो भी जोड़ दीजिए। उससे गुणा करने कह रहे हैं, गुणे हैं यानी असंख्यात लोक से उसको गुणा करते जाइए। फिर उसके बाद जो बचा, जो फिर जितना आया उसको फिर क्या कह रहे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण से भाग दे करके जो है उसके उससे उसको गुणा कर दीजिए। किंतु सबसे अधिक मोहनीय कर्म के स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान है, क्योंकि लोक का संख्यात्मा, पल्ले का संख्यात्मा भाग से बार बार गुणा किया जा रहा है, जोड़ा भी नहीं जा रहा, गुणा किया जा रहा है। तो उतने उतने बोला स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कितने हैं, ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते कह रहे मोहनीय के सबसे ज्यादा हैं। इस प्रकार प्रकृति के भेदों की अपेक्षा तीनों जगह क्रम से असंख्यात गुणे स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान जानने चाहिए। प्रकृति की अपेक्षा क्या कहना चाह रहे, प्रकृति की अपेक्षा मतलब आयु, आयु से किसका ज्यादा है, फिर उससे किसका ज्यादा है, जैसा बताया ना, आयु से नाम गोत्र का, नाम गोत्र से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, अंतराय का, और फिर उससे ज्यादा मोहनीय का। तो कह रहे इसलिए प्रकृति के हिसाब के भेद के हिसाब से यहाँ पर तीनों जगह, यानी 3 जगह हुई ना, पहले नाम गोत्र आयु हुआ, नाम गोत्र हुआ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण हुआ, लास्ट में मोहनीय है। तो तीनों जगह क्रम से असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान जानने चाहिए। स्थिति बंधने के जो स्थान है वो कितने हैं, वो यहाँ पर आचार्य ने बताया। सबसे कम आयु का, उससे पल्ले का असंख्यात, असंख्यात में भागने, पल्ले को असंख्यात से भाग देंगे, वो जो संख्या आएगी उससे असंख्यात लोग प्रमाण को, थोड़ी छोटी सी संख्या लेके हम लोग समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। असंख्यात लोग को हम लोग प्रमाण को हम 1000 मान लेते हैं, पल्ले को हम 16 मान लेते हैं, और उसको भाग देने के लिए हम 4 मान लेते हैं। तो आयु के कितने बनेंगे, 1000 बनेंगे। और फिर कह रहे हैं पल्ले के संख्यात में, असंख्यात में भाग गुणे, पल्ले हमने 16 माना है, असंख्यात हमने 4 माना है, 16 में 4 से भाग देंगे, 4 आएगा, यानी 4000। नाम उसके नाम और गोत्र के कितने हो गए, क्योंकि उससे गुणा करना है, पहले 1000 लिए हैं, अब 4000। अब फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि उससे, यानी कितना हो गया यहाँ पर, 1004 हो गया, 1004 हो गया, 4 गुणे 4000 हो गया। अब उस 4000 में फिर किससे, पल्ले के असंख्यात में भाग से, यानी वही फिर 4 से गुणा करना है, तो 16000 हो गया। फिर उस 16000 को फिर कह रहे हैं फिर पल्ले के असंख्यात में भाग से गुना करिए, फिर हम 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 64000 हो जाएगा। ऐसा ये यहाँ पर बता रहे हैं कि स्थिति बंध के बांधने के स्थान कितने हैं, यानी स्थिति बंध, ध्यान रखेंगे, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान को ही कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं, क्योंकि स्थिति का बंध कसाय से होता है, यानी कसाय की इतनी डिग्री है ना, कषाय की थोड़ी सी ज्यादा, 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 थोड़ी सी ज्यादा। देखिए कितने भेद बन रहे हैं, मतलब कषाय के
हम लोग थर्मामीटर में टेम्परेचर देखते हैं, हम समझते हैं 10 तक ही रहता होगा, 96 से लेके शायद 95 से, मुझे याद नहीं है, 95 से 10 तक रहता है कि क्या। हाँ, कितने स्थान है वैसे वैसे ही डिग्री बता रहे हैं, एकदम हल्की कसाय, फिर उससे जरा सी बढ़ के, फिर उससे जरा सी बढ़ के, फिर उससे जरा सी बढ़ के, ऐसे खाली आयु बंध के कितने हैं उसी के बता दिए असंख्यात लोक प्रमाण। इतने भेद पाए जाते हैं कसाय में, और फिर पल्ले के असंख्यात गुने, असंख्यात असंख्यात में भाग गुने, असंख्यात में भाग गुने बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कसाय के स्थिति का बंध का मतलब इतने कषाय के भेद, कसाय के प्रकार बन रहे हैं। प्रकार से मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वजनन का प्रकार नहीं, एक अनंतानुबंधी कितनी कितनी, जैसे एक लकड़ी जल रही है, एक लकड़ी कितनी गर्मी दे रही है, दो लकड़ी कितनी ज्यादा ज्यादा गर्मी, ये वो बताना चाह रहे हैं। ऐसा मतलब यहाँ वैसे नहीं लगाइएगा कि कसाय बहुत तरह की नहीं, वो तो 4 ही तरह की है, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, ऐसे लेंगे तो 16 प्रकार के। 9 कसाई इसमें नहीं आती है बंद कराने में, ये 4 कसाई ही आती है। तो इन कसायों की तारतम्यता, इसको समझ, तारतम्यता कितनी होती है। जैसे आपने चूल्हा पर पानी, गर्म पानी चढ़ाया, आप उंगली डाल के देखे, नहीं अभी तो थोड़ा कम गर्म है, फिर 2 मिनट में हाँ थोड़ा सा, अब ये थोड़ा और होना चाहिए, वो चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं, तारतम्यता। जैसे पानी गर्म की आपने तारतम्यता आप देख रहे हैं, आपको पानी कितना गर्म चाहिए तो आप बार बार छू के देखते हैं मेरे पीने लायक या मेरे काम के लायक हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी कम गर्म है, फिर और गर्म हुआ, फिर और गर्म हुआ। वही यहाँ पर कसाय की चीज बता रहे हैं कि कषाय कितनी, कितने कषाय के भेद कितने हो सकते हैं, कसाय की तारतम्यता कितनी हो सकती है। कसाय के भेद का मतलब यहाँ पर अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान नहीं लगाएंगे, वो तो 4 ही तरह का है। अच्छा, ये यहाँ प्रसंग प्राप्त सिद्धांत वचन कहते हैं, धवला पुस्तक से है ये। नय सब मूल पैढ़ीनम समानानम कासायो दे ठानान मिथ गहनम, कसायो दे ठानेन विना मूल पैढ़ी बंधा भावेन, सब पैढ़ी सिद्धि बंध बंध झवसान ठानानम, समानप संगादो तमा सब मूल पैढ़ीनम, सगजग उदयादो समुपन्न परिणामानम, सगसग ठिदी बंध कारण में कारण 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 कारतेन, सप्तमी तृतीया, कारतेन ठिठी बंध झवसान ठान, सन्निदान मुत्तर पच्चयान मेथ गहनम, पैडी समासार मासेज नाना वर्णादीन पैडीनम, सग सग ठिदी बंध कारण झवसान ठानानी, सव्वानी एकगत कादुण पमान परुवेदम, न ठिदी पड़ी ऐसा परुवना होदी ओवरिम सुत्ते ही, ठिडी पड़ी अज्झवसान पमानस परुविदम, परुविंद न, नहीं परुविज मान तादो, हेठी में हिंतो उरी माणी किमठ मसंखेज गुणानी साहा व्याधो, मिच्छता संजम कषाय पच्चे यहिम, सव्वाणी कम्माणी सरसाणी तेण ये देशिम, कम्माण मज्जव सांठाणाणी, असंख्येज गुणाणी तिन खड्डदे हेट्टी माणम, फिदी बंद ठाणे हिंतो उरी माणम कम्माणम, फिदी बंद ठाणाणी अय्याणिति अय्या नित्ति संखेज गुणत्तम, न जुज्जदे हेठी महिठिम कम्माणम, फिदी बंद ठाण पावोग, कसाय हिंतो उवरी माणम, कम्माण महिय ठिदी बंद ठान पावु कषाय उदय ठानाणम, असमानान मनुवलंबेन असंख्येज गुणातुन ववतिदो, न ये दोषो हेठ्यमाणम, उदय ठाने हिंतो उग्रीमाणम कम्माणम, उदय ठानेन बहुतेन असंख्येज गुणत विरहादो। अर्थात सभी मूल प्रकृतियों के समान नहीं पाए जाने वाले कसाय उदय स्थानों का यहाँ ग्रहण है, क्योंकि कसाय उदय स्थान बिना मूल प्रकृतियों के बंध का अभाव होने से सभी प्रकृतियों के स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान समान हो जाएंगे। कहते हैं अगर हम स्थित कसाय बंध अध्यवस्थान नहीं पाए जाएं तो क्या होगा कि भाई सारे जितने भी कर्म है, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, सबका क्या हो जाएगा,
बंध समान हो जाएगा सारी मूल प्रकृतियों का। इसलिए सर्व मूल प्रकृतियों के अपने अपने उदय से उत्पन्न आत्मा के परिणाम अपने अपने स्थिति बंध के कारण होने से जिनका स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान नाम है, ऐसे उत्तर प्रत्यय यानी आश्रव के भेदों का यहाँ ग्रहण है। प्रकृति समुदाय का आश्रय करके ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों के अपनी अपनी स्थिति के कारणभूत सभी अध्यवसाय स्थानों को इकट्ठे करके प्रमाण की प्ररूपणा की गई है। स्थिति की अपेक्षा ऐसी प्ररूपणा नहीं है, क्योंकि आगे के सूत्रों से स्थिति की अपेक्षा अध्यवसाय के प्रमाण का निरूपण किया गया है। क्योंकि आगे के सूत्रों में, अच्छा आगे कुछ और आ रहा है, यहाँ फिर से एक बार इस अर्थ को हम पढ़ रहे हैं। अर्थात सभी मूल प्रकृतियों के समान नहीं पाए जाने वाले कसाय उदय स्थान का यहाँ ग्रहण है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं मुख्यता से, कि जो हमारे कर्म उदय में आ रहे हैं, हमको परिणाम कैसे बनते हैं? हमारे कर्मों के उदय आने से बनते हैं। हम लोग कहते हैं ना भाई, जैसा परिणाम होता है वैसा द्रव्य कर्म आता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म आता है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म ये होता है। तो जैसे हमारे उसमें भाव बनते हैं उस हिसाब से, तो प्रति समय तो जैसे सातों कर्मों के लिए तो भाव नहीं बनते हैं, है ना। कभी किसी को हम क्या कर रहे हैं, अंतराय डाल रहे हैं कोई चीज, कहीं भी कोई किसी भी काम में, कभी हमारा मुख्यता से क्या रहता, कोई कुछ पूछा हमको आ रहा, फिर भी हम नहीं बताना चाह रहे हैं, हमको लगता कि ये जान जाएगा। एक मोटा उदाहरण आप लोग को दे रहे हैं, कोई क्या नाम है, सो दर्शन करने मंदिर आ रहा है, द्वारपाल क्या कह रहा, मंदिर का गेट ही नहीं खोल रहा है ना। दर्शनावरणी कर्म का उदय है हमारे, तो हमारे उस समय संकलेश हो रहा है, तो दर्शनावरणी संबंधी क्लेश संकलेश हो रहा है, तो उस समय जो ये हो रहा है, जो स्थिति बन रही है वो इस हिसाब से। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर स्थिति बंध का अध्यवसाय स्थान आपको नहीं बताए हैं, वास्तव में क्या बताए हैं कि परिणामों के, यहाँ लिखा है ना, अपने आत्मा के परिणाम अपने अपने स्थिति बंध के कारण होने से, यहाँ पर आत्मा के परिणामों की मुख्यता लेके यहाँ पर बताए हैं। जिनका स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान नाम है, ऐसे उत्तर प्रत्यय यानी आश्रयों के भेदों का यहाँ ग्रहण है। आश्रय जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, 57 आश्रय होता है, उसके लिए कहते हैं, उसके भेदों का ग्रहण है कि कभी मिथ्यात्व से हो रहा है, कभी प्रमाद से हो रहा है। तो प्रकृति समुदाय का आश्रय करके ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों के अपनी अपनी स्थिति के कारणभूत सभी अध्यवसाय स्थानों को इकट्ठे करके प्रमाण की प्ररूपणा की गई है। तो अपनी अपनी जो प्रकृतियां हैं उसके स्थिति का कारणभूत जो आत्मा का परिणाम है, कहते हैं, उसकी अपेक्षा से यहाँ हमने कथन किया है। स्थिति की अपेक्षा ये प्ररूपण, यानी जैसे अभी 70 कोड़ा कोड़ी का मान लीजिए हमारे मिथ्यात्व का उदय आ रहा थोड़ी सी देर के लिए, वो 70 कोड़े का स्थिति है जो उदय आ रही, वो हमारा परिणाम वैसा कर रही है, वैसा परिणाम कर रही, तो हमारे 70 कोड़ी का बंद हो रहा है। ये कहना चाह रहे हैं, है ना, कि जो हमारा परिणाम हो रहा है जिस उदय से, जैसी कसाय से उदय, उससे आगे स्थिति का बंद हो रहा है, कि आगे की कैसी स्थिति बन रही है। तो वो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर वो नहीं कहा गया कि स्थिति के बंद स्थान की ऐसी स्थिति तो ऐसी स्थिति बंधेगी, ऐसा नहीं है। वो स्थिति, वो उदय जो प्रकृति आ रहे, उससे जो आत्मा का परिणाम हो रहा है, कहते हम उसको बताए हैं आश्रव के लिए, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखें, अधस्त निभ्य, अर्थात पहले कही हुई आयु को आदि करके कर्म के स्थिति शंका कर रहे हैं। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान और बाद में कहे हुए कर्मों के स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात गुणे क्यों हैं? उससे असंख्यात गुणे क्यों होते गए हैं? स्वभाव से ही असंख्यात गुणे हैं। जो स्वभाव से चीज रहती है, पीछे कर्मकांड जी में आचार्य हमको कह के आ गए हैं धवला जी के परिप्रेक्ष्य में, कि स्वभाव में तर्क अगोचरा, स्वभाव तर्क अगोचरा, स्वभाव तर्क से अगोचर होते, परे होते हैं। शंका, फिर वो शंका कर रहे हैं, मिथ्यात, असंयम व कसाय रूप प्रत्ययों से सर्व कर्म समान है।
अतः इन कर्मों के अध्यवसाय स्थान असंख्यात गुणे हैं, यह घटित नहीं होता। तथा पहले कहे हुए आयु आदि कर्मों के स्थिति बंध स्थानों से इनके पश्चात कहे हुए कर्मों के स्थिति बंध स्थान अधिक है, अतः असंख्यात गुणे रूप हैं, यह बात भी सिद्ध नहीं है। अभी शंका ही चल रही है, क्योंकि अधस्तन कर्मों का स्थिति बंध स्थान के योग्य कसायों से उपरितन कर्मों के अधिक बंध स्थान के योग्य असदृश कसाय उदय स्थान की अनुपलब्धि होने से असंख्यात गुणत्व की अनुपपत्ति है। क्या कहना चाहते, क्योंकि अधस्तन अस्तर कर्मों का एकदम नीचे से नीचे कर्मों का स्थिति का बंध के योग्य कसाय से उपरितन ऊपर के ये बंध अधिक बंध स्थान के योग्य असदृश जो बराबर नहीं हो ऐसे कसाय उदय स्थान की अनुपलब्धि होने से, तो बोलते हैं ऐसे कसाय के उदय स्थान नहीं बनते हैं कि नीचे से नीचे के फिर ऊपर से ऊपर के, ऐसा तो नहीं बनता। कसाय का अनुपलब्ध है, एक सीमित तक है किसी भी चीज का स्थान, तो बोला असंख्यात गुणत इसमें उत्पत्ति नहीं मानी जा सकते, अनुपपत्ति है, माने उत्पत्ति नहीं है। आपने जो वहां कहा कि पल्ले के असंख्यात गुणे, पल्ले के असंख्यात भाग गुणे, पल्ले के असंख्यात भाग गुणे, तो ये संभव नहीं है कि इतने कसाय के स्थान पाए जाएं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अधस्तन उदय स्थानों से उपरितन कर्मों के उदय स्थान बहुत होने से असंख्य गुण पड़ने का विरोध नहीं है। कारण नीचे वाले गुण स्थान से ऊपर वाले गुण स्थान के बीच में असंख्यात गुणित्व का अंतर है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। सारांश यह है कि अपने अपने उदय से होने वाले आत्मा के परिणामों का नाम स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान है। सारांश में क्या बता दिए, सारा पूरी गाथा का 2 पेज का कि सीधी सी बात इतनी है कि जैसा जो कर्म उदय में आया उस समय हमारे आत्मा का परिणाम जैसा हो रहा है वैसा स्थिति बंद होता है, ऐसा कह रहे। सारांश में हम ये कहना चाह रहे हैं आपको। इसलिए तो उदय, जैसे ये बात जिस समय हम बहुत जैन धर्म नहीं जानते तो उस समय से सुनते आ रहे हैं कि उदय तो हमारे बस में नहीं है, परंतु बंध हमारे बस में है। इसीलिए कहा जाता है उदय आया, हमने अपने आत्मा के परिणामों को संभाल लिया तो वापस उतने ही स्थिति का कर्म बंधेगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये कथन किसके लिए, ये सामान्य लोग के लिए है। विशेष लोगों के लिए तो क्या है कि उदय को भी वो रोक लेते हैं। उदय का मतलब अनुभाग को भोगना, अनुभाग की अभी हमको 60 डिग्री बुखार है, उससे मेरा बदन टूट रहा है, माथा टूट रहा है, तो हम जान पा रहे हैं कि हाँ भाई बुखार है तो बदन टूट रहा है। लेकिन हम तो उसको क्या कहा जाता है त्यागी व्रती के लिए कि वो अपना उदय भी कम कर लेते हैं, तो कम नहीं हुआ है लेकिन उसको वो भोग ही नहीं रहे हैं, वो तो अपने माला जाप में, सामायिक में, ध्यान में लगे हुए हैं। तो वो उदय भी उनके लिए होते हुए क्या हो गया, कोई भी बाधा का कारक नहीं बना, बंद तो हुआ ही नहीं। यहाँ बंद की बात नहीं, बंद की व्यवस्था तो हम लोग जैसों के लिए है ना। वहां तो वो उदय का फल भी नहीं ले रहे हैं। जो त्यागी व्रती होते हैं, जो बहुत अपने आप को संभाल लेते हैं, वो उदय का फल भी नहीं लेते, अपने को उस उदय में उस रूप अपनी कसाय को बनने ही नहीं देते। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि भाई बंध, कर्मों का बंध अपने हाथ में है। और फिर ये भी कहा जाता है कथनचित कर्मों का उदय भी अपने हाथ में है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि कर्मों का उदय भी अपने ही हाथ में है। क्यों, कर्म तो उदय में आएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल गया तो अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 चीज मिलेगा तब तो उदय में आएगा। द्रव्य भी मिल गया, क्षेत्र भी मिल गया, काल भी मिल गया, भाव ही नहीं मिला उसको, जो आत्मा का परिणाम है वो उसको मिला ही नहीं। 3 चीज मिल गई आपको तो बोलना ही पड़ेगा, आपको तो कुछ ना कुछ मौन तोड़ के बोलना ही पड़ेगा। नौकर ने ऐसी गलती कर दी, ऐसी साड़ी आपकी जला दी 10,000 की, आपको सामायिक में बोलना ही पड़ेगा।
द्रव्य भी है, क्षेत्र भी है, काल भी है, लेकिन आपने अपने भावों पर कब्जा पा लिया। जब तक चार चीज होगी नहीं तब तक कर्म का उदय बनेगा नहीं, नहीं बनेगा। कितना भी प्रयत्न करो, चार में से एक चीज भी कम है तो उदय नहीं बनेगा। आपने भाव पर विजय पा ली कि नहीं, अरे वो तो जली सो जली, मैं समाई क्यों अपनी छोड़ू, मैं मौन अपना क्यों तोड़ू। आपका तो भाव उदय, भाव हो गया, आत्मा के परिणाम नहीं बने आपके वैसे, तो आपको बंधन नहीं हुआ। ये तो मतलब इतना मोटा कथन जो हमको समझ में आता है, पकड़ में आता है, क्या होता है वो हम लोग नहीं जानते हैं, पर एक मोटे रूप से हम इस चीज को समझ पाते हैं। कुछ चीजें हैं जो अपने को पकड़ में आती है कि हाँ ऐसा होता है। तो आचार्य हमें बताते हैं कि कर्म को उदय के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से कोई भी एक चीज नहीं है तो कर्म अपना पूरी तरह से नहीं फल दिखा पाता। कोशिश तो करता है पर नहीं कर पाता, नहीं हो पाता, पूरी तरह से नहीं हो पाता। वही चीज यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भाई कर्म का उदय से ही जो ये हो रहा है, कसाय अधिवैसा स्थान, हम स्थिति के बार बार समझने की कोशिश करिए करना चाह रही मैं कि स्थिति बंध को वो नहीं बता रहे हैं, वो स्थान यहाँ नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हम परिणामों का स्थान बता रहे हैं, क्योंकि स्थिति बंध उसी से होगा। तो हम परिणाम कैसे कितने होते हैं, आत्मा के परिणाम कितने तरह से हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। क्या चीज में स्थिति बंध है, ऐसे नहीं कि ऐसे तो आत्मा के परिणाम बहुत है, स्थिति बंध के लिए वो चीज यहाँ पर आचार्य हमको कह रहे हैं कि हम स्थिति बंध नहीं बता रहे हैं, हम आत्मा के परिणामों की बात बता रहे हैं। कुछ समझ में पकड़ में आया कि नहीं आया ना, थोड़ा सा समझ में? नहीं, ये तो ये जो क्या ये प्राकृत वाले का जो दिए ना सिद्धांत गौतम, उसका हिंदी क्या होता तो समझ में नहीं आया कुछ भी, कौन सी कुछ हिंदी भी नहीं समझ में समझ नहीं में आई? आया। अच्छा, उसके हिंदी ये जो बताओ, इसका अर्थ दिया किस लिए दे रहे हैं, ठीक से बताओ, इसकी अपनी हिंदी भाषा में बता बताओ, दो अलग से। इसकी हिंदी बोलूं? हाँ, ये जो ये दिए थे प्रकृति में, ये सिद्धांत वचन, उसका हाँ हिंदी में दिया ना नीचे में, उसका हिंदी में दिया, उसको हमको अपनी भाषा में बता दो, क्या समझाया है इसमें, क्या समझाना चाहते हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं बाबूजी, उसी के लिए तो बता रहे हैं ना कि भाई जो हम यहाँ पर आपको जो बता रहे हैं तो वो तो इसमें हम स्थिति बंध के स्थान नहीं बताए हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके आत्मा के परिणाम कितने हो सकते हैं। आत्मा के परिणाम ही तो कषाय है ना बाबूजी, आत्मा के परिणामों में तो कषाय मिली हुई है ना, उस वस्तु में तो है नहीं कषाय, तो आत्मा के परिणामों में है। तो यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि स्थिति तो हम अलग से बताएंगे आपको कि कैसे कैसे स्थिति होती है। यहाँ हम स्थिति के प्रकार नहीं बताए हैं। स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी की, 30 कोड़ा कोड़ी कैसे है, बोला हम स्थिति नहीं बताए हैं। ये सारा चीज करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम आत्मा के परिणाम, जो कर्म के उदय से आत्मा में परिणाम होते हैं, उसके कितने भेद हो सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो आयु बढ़ने के लिए आत्मा के कितने प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, तो बोल रहे हैं असंख्यात लोग प्रमाण। नाम और गोत्र का जघन्य और उत्कृष्ट दोनों तरह से बंद होता है, मध्यम भी होता है। तो कैसे, तो उस समय कहते हैं आत्मा के परिणाम कितने होंगे, उससे भी असंख्यात गुने होंगे। और दूसरे वाली क्रिया, दूसरे वाले के परिणाम के लिए, दूसरे वाले बंद के लिए और असंख्यात पल्ले के संख्या असंख्यात में भाग से गुणित होकर के ऐसे कह रहे ये आत्मा के परिणाम होंगे इन कर्मों को बांधने के लिए। यहाँ बार बार वो कर हम अभी स्थिति के भेद नहीं बताए हैं। मुझे जहां तक लगता है बहुत सारे आत्मा का परिणाम से, एक आत्मा के परिणाम से बहुत सारी स्थिति का बंध होगा, क्योंकि स्थिति के भेद बहुत हैं, है ना। स्थिति के भेद बहुत हैं, एक समय, दो समय, तीन समय, अंतर मुहूर्त में भी एक आवली एक समय से चालू हो गई स्थिति और जाती है 70 कोड़ा कोड़ी तक। तो मुझे ऐसा लगता है आगे शायद ऐसा आना चाहिए कि एक ही परिणाम से कई स्थिति का बंद हो सकता है, शायद ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है आत्मा का परिणाम कम है और स्थिति भेद ज्यादा, ऐसा मुझे अभी तक लग रहा है। मैं गलत हो सकती हूँ, अपने आगे की गाथा में हमको समझ में आएगा। यहाँ आचार्य सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मैं स्थिति का भेद नहीं बताया हूँ, स्थिति बांधने के लिए जो आत्मा के परिणाम होते वो मैं बताया। सारांश में आचार्य ये कहना चाह रहे हैं। 3 बज गई। एक गाथा लेते हैं, थोड़ा सा इसी से जुड़ी हुई होगी ना तो थोड़ा ठीक रहेगा। आगे उसी से जुड़ी हुई है। आगे जघन्य आदि स्थिति की अपेक्षा स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों का प्रमाण कहते हैं।
अवरटिटी बंधज झवसान ठाना असंख्य लोग मिदा अय्य कमा उक्कस हिदी परिणामोत्तिनियमेन अवरठिदी बंधज झवसान ठाना असंख्य लोग मिदा अय्य कमा उक्कस उक्कस हिदी परिणामोत्तिनियमेन। गाथा पढ़े। पढ़िए, कोई नाम बोलना पड़ेगा क्या? मैं नाम बोलूंगी तो फिर मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। बोलो उषा, बोलो तुम, उषा सेठी बोलो। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिने। अवगठिति बंधज झवसान ठाना असंख लोग मिदा अह्यकमा उक्कस ठिदी परिणामोत्ति नियमेन। अवरठिदी जघन स्थिति बंधज बंध के, जघन स्थिति बंध के, झवसान ठाना अध्यवसाय स्थान असंख्य लोग मिदा असंख्यात लोग प्रमाण हैं। अय्य कमा अधिक अधिक, क्रम से अधिक अधिक, कमा माने क्रम से, अधिक माने अय्य माने अधिक अधिक, उक्कस ठिदी उत्कृष्ट स्थिति, परिणामोत्ति परिणाम तक, नियमेण नियम से हैं। जघन स्थिति के बंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोग प्रमाण हैं, जो उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत क्रम से अधिक अधिक होते गए हैं। संगी पंचेंद्रिय की विवक्षित मोहनीय की स्थिति जघन्य तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर अर्थात संख्यात पल्य है। उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। जघन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति संख्यात गुणी है। उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाने पर जो शेष रहे, उसमें एक मिलाने पर जो प्रमाण हो, उतने स्थिति के भेद हैं। याद आया क्या? आप लोग को समझाया था मैंने। रुपया 100 रुपया, 100 रुपया का हमने आपको 10 का नोट दिया, 11 का नोट दिया, 12 का दिया, 13 का दिया, 14 का दिया, 15 का दिया, है ना। 100 तो 100 नोट दिए, 100 में से आपने क्या किया? 9 घटाया, 90। हाँ, तो उसमें से आपने क्या किया? आपने 9 घटाया। आप कहे आप तो मुझे 10 से चल 10 घटाया तो 90 हुआ। तो आचार्य का ऊपर वाला नोट कौन सा दिया? 100 का दिया। तो हम आपको बोल रहे हैं, आप हमको बोल रहे हैं, आप तो हमको 10 के नोट से लेके 100 का नोट दिए, यानी 90 नोट दिए। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि उसी तरह, तो ये 90 नहीं, हमने तो आपको 91 दिए। तो आचार्य उसका सूत्र दिए हैं अपने पीछे, ये बहुत बार आ चुका। उत्कृष्ट स्थिति में से जघन स्थिति घटा दो, यानी उत्कृष्ट नोट 100 का दिए, जघन 10 का दिए, तो आपके पास 90 आया। तो कहते उसमें एक जोड़ दो। एक क्यों जोड़ दिए? कि हमने आपको 10 का भी तो नोट दिया है ना। जब 100 में से आपने 10 घटाया तो 10 तो घट गया ना। तो एक 10 का नोट भी है, 90 तो उसके बाद 11, 12, 13 वाला है। तो इस तरह से आचार्य क्या कहते हैं? उत्कृष्ट स्थिति में से, बोला कितने स्थिति के भेद हैं, मोहनीय कर्म के स्थिति के भेद कितने हैं, ये निकालने के लिए आचार्य कहते हैं 70 कोड़ा कोड़ी में से अंतः कोड़ा कोड़ी, अंतः कोड़ा कोड़ी ना, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर घटा दो और उसमें एक जोड़ दो। अंतः कोड़ा कोड़ी वाला एक तो जोड़ोगे ना उसमें, जैसे हमने अभी 10 वाला एक जोड़ा, तो बोला उत्कृष्ट में से जघन स्थिति घटा करके एक उसमें जोड़ दो। इसका सूत्र आया था पीछे, अंते शुद्धे रूवे, ऐसे करके आया था। इसका गाथा का छोटा सा सूत्र ही है। तो किसी भी स्थिति का पता करने के लिए आचार्य कहते हैं किसी भी कर्म की उसकी उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य को घटा दो और फिर उसमें एक जोड़ दो, उतनी उसकी स्थिति के भेद होंगे। अंता, जैसे अभी हमने कहा था, अंता कोड़ा कोड़ी, फिर अंता कोड़ा कोड़ी एक समय, फिर अंता कोड़ा कोड़ी 2 समय, ऐसे एक समय बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी तक। तो इतने भेद मोहनीय कर्म के हो जाएंगे, वो ये गाथा कह रही है। उतने स्थिति के भेद हैं। इन भेदों में सबसे जघन स्थिति बंध के कारण जो अध्यवसाय स्थान परिणामों के स्थान हैं,
वे असंख्यात लोक प्रमाण हैं। इससे आगे उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत एक एक चय क्रम से अधिक अधिक नियम से जानने चाहिए। परिणामों के स्थान जघन्य का, जघन्य भी असंख्यात लोक प्रमाण है, तो वो तो है ही है। उसके बाद आगे आगे कह रहे हैं कि एक एक चूंकि हमको आगे का निकालना, यहाँ चय को जोड़ते जाएंगे। ऐसे तो हम कर्मों की स्थिति वाला जब निषेध का जब बंटवारा करते तो उसमें हम चयहीन कर रहे हैं, क्योंकि उनमें गो पुच्छाकार उदय में आते हैं कर्म, पहले ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम, तो वहाँ गो पुच्छाकार बनता है, तो वहाँ चय घटता जाता है। यहाँ क्या है, जघन्य स्थिति से हम उत्कृष्ट स्थिति की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ चय बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ उल्टा चलेंगे, जघन्य से इसमें 32 घटाए हैं, इसमें चय जो भी हो, मान लो 35 है तो 32 बढ़ाते जाएंगे। ये आचार्य यहाँ पर इस गाथा में कहे हैं कि उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत एक एक चय प्रमाण क्रम से अधिक अधिक क्या होगा, आत्मा के परिणामों को बढ़ाते जाएंगे। बस इतना ही रहने देते हैं, 3 तो बज गई। पकड़ में आया कि नहीं आज का स्वाध्याय? समझ में आया ना? हाँ, समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। कोई चीज पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोशिश तो मैं करती हूँ बहुत खुलासा की, लेकिन जरूरी थोड़ी कि समझ में आ ही जाए। कोई प्रश्न है या करूं, लास्ट करूं? अच्छा बाबू जी, ठीक समझ में आया कि नहीं? और फिर से पढ़ के फिर देखो, बोलूंगा, अभी नहीं बता सकूं कुछ भी। तदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। इसमें एक हमारे उषा जी करके हैं, अभी हम लोग के मंदिर में आती हैं, यहाँ इनकी बेटी है हम लोग के अपार्टमेंट में। 3-4 दिन पहले ये कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सिद्धांत की प्रेमी है, बहुत कम लोग मिलते हैं जो सिद्धांत के प्रेमी हो। आज इन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया, क्या किया सो तो याद नहीं आ रहा क्या किया। हाँ, जो हम लोग बोले पल्ले के असंख्यात में भाग कम कम बनता है, इन्होंने क्या क्वेश्चन किया था कि हम तो सुने हुए हैं कि जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन होने के सम्मुख होता है उसको भी अंतः कोड़ा कोड़ी बनता है। बहुत अच्छा लगा हमको, कोई क्रॉस क्वेश्चन तो करे। बाकी बिल्कुल सही है वो भी, चूंकि वहां पर भी वही परिणाम हो रहे हैं, 3 करण परिणाम हो रहे हैं, तो वहां भी अंतः कोड़ा कोड़ी है। अपने वीडियो नहीं ऑन करती हैं, अच्छा इनको मतलब शौक बहुत है। ज्ञान तो कितना है, सबका ज्ञान अपना अपना हिसाब से है, लेकिन इन चीजों की समझने की इतनी लगन, ये बहुत अच्छा लगा। और जानती भी हैं, हम ही लोग के मंदिर में आते हैं, हम ही लोग के अपार्टमेंट में भी हैं। इनकी बेटी हम लोग के अपार्टमेंट में, तो अपनी बेटी के यहाँ आई हुई है। कर लो, और वीडियो ऑन कर लीजिए उषा जी, लोगों से परिचय होना चाहिए अच्छे लोगों का। वीडियो ऑन नहीं करती हैं, एंड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं बंद किया है। भाभी प्रणाम। नमो